राधे राधे एवरीवन। तो दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर हम एक नहीं दो कंपनी के ऊपर बात करेंगे एंड उनके अर्निंग्स को तो चेक करेंगे, बट उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा कि कंपनीज ने आगे के लिए रोड मैप क्या बताया, मतलब अपने बिजनेसेस में कितना ग्रोथ ये लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो वो एक एक करके देखने वाले हैं। पॉपुलर कंपनीज है, हमने चैनल पे कवर किया इससे पहले, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टॉक के ऊपर आ चुके हैं जो कि करेंटली नेगेटिव में है, बट 5 दिन के अंदर 15% तक भाग चुका है। लास्ट एक महीने के अंदर 17 और 18% रिटर्न एंड लास्ट 6 महीने के अंदर 37% का रिटर्न स्टॉक ने प्रोवाइड किया है। हम खुद को फॉर्चुनेट कहेंगे कि जब स्टॉक गिर गया था बहुत ज़्यादा एंड कंपनी का पीई रेशो अराउंड 14 और 13 के अराउंड आ गया था, एंड उस टाइम पे हमने डिस्कस किया था कंपनी के बिजनेस को एंड कैसे वैल्यूएशन रीजनेबल है, ग्रोथ गाइडेंस ठीक ठाक है, एंड वहाँ से देखा जाए तो कंपनी ने एक अच्छा एंड इम्प्रेसिव रिटर्न प्रोवाइड किया है। कंपनी का नाम दिखाते हैं तो कंपनी है मयूर यूनिकोटर्स लिमिटेड। तो इस कंपनी में आप में से कितने लोग इन्वेस्टेड हो, कमेंट करके बताना ज़रूर, देख के बहुत अच्छा लगेगा। तो लास्ट एक साल के अंदर 18% का रिटर्न इस कंपनी ने दिया है, बट अभी जो स्टॉक है ये अपने 52 वीक हाई पे ट्रेड कर रहा है। बहुत ही बढ़िया। तो मयूर यूनिकोटर्स, तो किसने कमेंट में ये बोला कि ये तो एक टेक्सटाइल कंपनी है, आप क्यों उसको प्रिकॉल या बाकी ऑटो एंसिलरी कंपनी के साथ कंपेयर कर रहे हो। तो यस, ये जो कंपनी है ये सिंथेटिक जो पीवीसी है, आर्टिफिशियल लेदर या आर्टिफिशियल पीवीसी जो है, तो वहाँ पे आ जाता है एंड वो ज़्यादातर यूज़ होता है ऑटोमोटिव सेगमेंट के अंदर। इसके अलावा फुटवेयर में इनका बिजनेस है, फर्निशिंग के अंदर भी इनका बिजनेस है। तो आप चाहे इसको ऑटोमोटिव बिजनेस की तरह देखिए, ऑटो एंसिलरी कंपनी की तरह देखिए या टेक्सटाइल कंपनी की तरह देखिए, वो आपके ऊपर है। बट हाँ, इनका जो प्रोडक्ट है वो, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ज़्यादातर प्रोडक्ट या आप कह सकते हो हाफ प्रोडक्ट जो है वो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में है, तो इस वजह से ऑटो एंसिलरी कंपनी की तरह मैं इसको देखता हूँ। तो मार्केट कैप इसका है 3000 करोड़, मतलब एक छोटा स्मॉल कैप कंपनी है। स्टॉक का पीई रेशियो 15.7 का है आज के दिन, एंड थोड़े समय पहले ये 13 पे आ गया था। बहुत ज़्यादा कुछ पी इंक्रीज नहीं हुआ, पर देखिए रिटर्न कितना बन गया, 30% से ज़्यादा। देन आरओसी, रिटर्न ऑन इक्विटी, दोनों काफ़ी हेल्दी। कर्जा है सिर्फ 7 करोड़ का, एंड जो कैश है वो है 81 करोड़, मतलब एक नेट डेट फ्री कंपनी हम इसको कह सकते हैं। तो बैलेंस शीट स्ट्रॉन्ग है एंड रिसेंट टाइम में एक अच्छा खासा वॉल्यूम बाइंग भी दिखाए, मतलब किसी बड़े प्लेयर ने भी निवेश किया होगा रिसेंटली। तो मयूर यूनिकोटर्स ये जो कंपनी है, इस कंपनी ने इस बार सेल्स में ग्रोथ दिखाया 9% का एंड प्रॉफिट में ग्रोथ दिखाया 43% का। तो काफ़ी अच्छा नंबर कंपनी ने पोस्ट किया है। इस बार 31% का ओवरऑल मार्जिन कंपनी ने रिपोर्ट किया है, जो कि इससे पहले कभी 3 साल में हमने देखा नहीं है। तो हाईएस्ट एवर मार्जिन हम देख पा रहे हैं, जो कि और भी बढ़िया है। बट हाँ, कंपनी ने मार्जिन गाइडेंस कितना दिया वो आपको आगे बताएंगे। 2026 में फाइनेंशियल ईयर में कंपनी का ओवरऑल मार्जिन लास्ट 4 क्वार्टर का ब्लेंडेड एवरेज वो है 24%। ओके, ठीक है। तो मयूर यूनिकोटर्स ये जो कंपनी है, इसका अगर कैश फ्लो भी देखेंगे, ये भी हमने डिस्कस किया था कि छोटा कंपनी है बट कैश फ्लो काफ़ी अच्छा है। ये प्लस पॉइंट होते हैं। ऐसे छोटे छोटे पॉइंट ना लोग देखते नहीं उतने, मतलब नॉर्मल लोग देखते नहीं है, बट जो स्मार्ट प्लेयर्स है ना वो देखते कैश इन हैंड कितना आ रहा है, कैश कंपनी जनरेट कर पा रहा है या नहीं। क्योंकि ऑन पेपर आपको अगर दिखाना है तो बिजनेस करना तो बहुत ईजी है। आप सस्ते दाम पे माल बेच लो, आप ज़्यादा बेच पाओगे। आप सस्ते में बेचोगे तो क्या होगा कि जो प्रॉफिट है वहाँ पे इम्पैक्ट आएगा। कभी कभी क्या होता है कि आप ऑन पेपर तो दिखा रहे हो कि हमने इतने करोड़ का माल बेचा तो इतने करोड़ का प्रॉफिट होना चाहिए, बट पता चलता है कैश फ्लो देख के कि वो प्रॉफिट हाथ में नहीं आया, वो पेंडिंग है, वो आना बाकी है। तो वो समझ में आता है कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी देख के कि जो प्रॉफिट आपको मिलना था क्या वो हाथ में आया, कंपनी के पास में आया। तो वो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी देख के पता चलता है, एंड इस कंपनी के केस में वो स्ट्रॉन्ग है, कंपनी के हाथ में पैसा आता है, प्रॉफिट वाला अमाउंट आता है। तो ये पॉजिटिव पॉइंट है, एंड छोटे कंपनीज में ऐसा मिल पाना काफ़ी डिफिकल्ट है, बट इसमें है। अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो कंपनी के जो प्रोमोटर्स है इनका स्टेक एक्चुअल में इंक्रीज हुआ है मार्च में। एंड जब हम पूरा सीरीज कर रहे थे ना गिरावट के समय पे, जब ये यूएस एंड ईरान का ये हो रहा था, तो तब हम डिस्कस कर रहे थे कि कहाँ कहाँ पे प्रोमोटर बाइंग हो रहा है, एंड उन्हीं में से एक कंपनी ये निकल कर आया था, एंड वही रीज़न था कि प्रोमोटर खरीद रहे, तो देखते चलिए क्या इंटरेस्टिंग है। एंड इंटरेस्टिंग लगा बिजनेस, तो हमने डिटेल में बात किया। एफआईस का जो स्टेक है वो भी इंक्रीज हुआ मार्च के क्वार्टर में, डीआईस ने भी खरीदा। देखिए एफआईस, प्रोमोटर्स, डीआईस सब लोग खरीद रहे, पब्लिक का स्टेक डिक्रीज हुआ। तो ओवरऑल पॉजिटिव चेंज है। नंबर ऑफ शेयर होल्डर बहुत ज़्यादा तो नहीं है, 38,000 है, एंड 3 साल में भी कोई मैसिव चेंज देखने को नहीं मिला। तो इंटरेस्टिंग कंपनी है, डाटा में रख सकते हो। चलिए दोस्तों बात कर लेते आगे की, मतलब आगे कितना ग्रोथ गाइड कंपनी कर रहा है।
तो इधर पे हम आउटलुक एंड गाइडेंस के ऊपर आ चुके हैं एंड इधर पे देखिए बताया गया है दैट रेवेन्यू ग्रोथ सबसे पहले तो मैनेजमेंट ने अपना जो गाइडेंस है फ्यूचर ग्रोथ का उसको जैसा पहले बोला था उसी पे मेंटेन किया है। दे एक्सपेक्ट डोमेस्टिक बिजनेस टू ग्रो एट 8 to 10% एनुअली इन वैल्यू टर्म्स। वैल्यू मतलब कुछ लोग होते हैं ना वॉल्यूम टर्म्स में ग्रोथ गाइडेंस देते हैं, जैसे हमने देखा प्रिंस पाइप का कि वॉल्यूम टर्म्स में उन्होंने गाइडेंस दिया, बट ये जो कंपनी इसने वैल्यू टर्म मतलब रेवेन्यू या सेल्स कितना ग्रो करेगा वो बता दिया। तो डोमेस्टिक बिजनेस मतलब इंडिया वाला बिजनेस 8-10% एनुअली ग्रो करेगा, while the export business is projected to grow between 15 to 20%। मतलब एक्सपोर्ट बिजनेस ज़्यादा अच्छा करता है, उनका मार्जिन भी बेटर होता है, वहाँ पे ग्रोथ भी ज़्यादा लाएगा ये कंपनी कह रहा है। ओवरऑल ब्लेंडेड ग्रोथ अगर देखें मतलब डोमेस्टिक प्लस एक्सपोर्ट इंडिया के बाहर का सबको मिला करके ब्लेंडेड जो ग्रोथ लाने की बात कर रहा है कंपनी रेवेन्यू के अंदर वो है 12 to 13%। ओके, अज्यूमिंग नो मेजर एक्सटर्नल डिस्ट्रप्शन मतलब कोई बहुत बड़ा खतरा नहीं आएगा जो अभी चल रहा है ना एक, तो बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल टेंशन कुछ नहीं आएगा ऐसा सोचते हुए कंपनी ने ये गाइडेंस दिया, क्योंकि वो चीज़ तो किसी के हाथ में नहीं है कब कौन से देश किसके साथ वार छेड़ दे। तो 12-13% का ग्रोथ गाइडेंस रेवेन्यू के अंदर आई डोंट थिंक कि बहुत खराब है। हाँ, कुछ लोगों को लगेगा अरे दूसरे कंपनीज तो 20-30-40% का गाइडेंस दे रहा है, ये 12-13% के पीछे क्यों भागे। अभी आपको ऐसे देखना है कि वैल्यूएशन के अगेंस्ट में कंपनी का ग्रोथ गाइडेंस कैसा है। 15 का पीई रेशियो है, 12-13% का ग्रोथ गाइडेंस रेवेन्यू के अंदर, एंड अगर मार्जिन थोड़ा इंप्रूव कर दे तो और बढ़िया। बताया गया दैट while the exit quarter margin was exceptionally high around 30%, management provided a guidance range of 25 to 30%। तो मार्जिन कहीं ना कहीं पे इंप्रूव कर सकता है कंपनी। देखिए 2026 में कंपनी का मार्जिन कितना था 24%। अभी कंपनी नेक्स्ट ईयर के लिए क्या गाइडेंस दे रहा है 25 से 30%, मतलब 25 भी हो सकता है 30% भी हो सकता है 29, 28, 27 भी हो सकता है। तो कहीं ना कहीं पे अगर मान लेते कि 26% भी हो जाए तो भी तो देख पा रहे हम कि मार्जिन इंप्रूव होने वाला है, यानी कि 12-13% का रेवेन्यू ग्रोथ ऊपर से थोड़ा सा मार्जिन एक्सपांशन, तो ये कॉम्बिनेशन अच्छा ही रहेगा। डबल इंजन वाला कॉम्बिनेशन देखने को मिल रहा है अभी भी इस कंपनी में, तो अभी भी इंटरेस्टिंग बना हुआ है ये बिजनेस एंड ये इन्वेस्टमेंट। देन उसके अलावा बिजनेस मिक्स की बात करें द कंपनी इस टाइम पे बहुत ज़्यादा फोकस करे एक्सपोर्ट के ऊपर एंड ऑटोमोटिव सेगमेंट के ऊपर। Export is business is expected to constitute of 42 to 45% of the total revenue। तो एक्सपोर्ट वाला बिजनेस बड़ा बनेगा तो इससे फ़ायदा क्या होगा, फ़ायदा ये होगा कि एक्सपोर्ट वाले बिजनेसेस में मार्जिन बेटर होता है एंड एक्सपोर्ट वाला बिजनेस काफ़ी तेज़ी से ग्रो भी कर रहा है। मतलब अगर एक्सपोर्ट का पोर्शन बड़ा बन जाए, कंट्रीब्यूशन ज़्यादा हो, तो उससे फ़ायदा ये होगा कि रेवेन्यू भी तेज़ी से ग्रो करेगा, मार्जिन भी एक्सपांड करेगा। अगेन डबल इंजन कंसेप्ट। एंड उसके अलावा प्राइस हाइक को लेके क्या, द कंपनी हैज़ ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड सम प्राइस हाइक्स फॉर डोमेस्टिक कस्टमर्स इन द फुटवेयर एंड ओपन मार्केट सेगमेंट। For the automotive sector, price increases take 1 or 2 months to settle but are typically applied retroactively. The full impact of this price adjustment will be visible in the upcoming quarters। तो प्राइस जो बढ़ाया इसका फ़ायदा भी आगे के क्वार्टर्स में दिखेगा। तो दोस्तों ये था ओवरऑल अपडेट इस कंपनी के ऊपर, मयूर यूनिकोटर्स के ऊपर। अगेन कमेंट करके बताना कि आप में से कितने लोग इन्वेस्टेड हो इस कंपनी में। बट एक को ही कवर करते करते आप देख पा रहे हो वीडियो 9 मिनट का ऑलरेडी बन चुका है, तो दूसरे को कवर करने चाहेंगे इसी वीडियो के अंदर तो 18 मिनट का वीडियो बन जाएगा। मैं चाह तो रहा था कि इसी वीडियो में दोनों को कवर कर दे, बट वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाता है, लोग उतना इंटरेस्टेड होते नहीं है। तो एक काम करते, माफ़ी चाहेंगे आपसे कि इस वीडियो में एक ही कंपनी को रखते, नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरे कंपनी के बारे में बात कर लेंगे, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा, इस कंपनी में कितने लोग इन्वेस्टेड हो या ट्रैक करे हो, कमेंट करके बता सकते हो। कुछ अगर नेगेटिव फैक्टर्स इस कंपनी के बारे में वो भी आप कमेंट करके बता सकते हो। हर कंपनी में नेगेटिव फैक्टर होता है, इसमें अगर कोई जियोपॉलिटिकल टेंशन आ जाए या रॉ मटेरियल का कॉस्ट बढ़ जाए या एक्सपांशन सही तरीके से ना हो पाए, मतलब एक्सपोर्ट वाला बिजनेस ज़्यादा ग्रो ना करे या मार्जिन में थोड़ा सा इधर उधर हो जाए, तो ये रिस्क फैक्टर है इस बिजनेस में, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते। चैनल पे फर्स्ट टाइम हो तो जस्ट 1 महीने के लिए सब्सक्राइब करके देख सकते हो। आई होप कि आप डिसअपॉइंट नहीं होंगे। कुछ एक्स्ट्रा लर्निंग कंटेंट चाहिए, छापी स्टडी रिपोर्ट, रिसर्च रिपोर्ट डेली हम पोस्ट करते एंड जो ओपन मार्केट न्यूज़ एंड अपडेट आते हैं स्टॉक्स के ऊपर वो भी हम वहाँ पे पोस्ट कर देते टाइमली। तो वो अगर आपको एक्सेस करना है, ज्वाइन करना है लर्निंग ग्रुप, तो आप पहले मेन टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो वहाँ पे भी बता रखा है कि कैसे आप ज्वाइन कर सकते हो, या तो यूट्यूब कम्युनिटी पोस्ट चेक कर लीजिए, वहाँ पे भी पता चल जाएगा, या तो कमेंट करके भी आप पूछ सकते हो।
तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे।